नमस्ते, वेलकम टू जेंटल प्रीनेटल योगा सेशन। अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है और आपके डॉक्टर ने एक्सरसाइज की अनुमति दी है, तो आइए आज अपने शरीर और मन को प्यार से मूव करते हैं। प्रेगनेंसी इज नॉट अ टाइम टू स्टॉप मूविंग, इट्स अ टाइम टू मूव माइंडफुली। Listening to your body is one of the most important practices during pregnancy. Prenatal yoga is not about difficult poses, it's about preparing your body and mind for the childbirth. Pregnancy is a beautiful journey of creating life. Be kind, patient, and gentle with yourself. Every practice is different. Honor your body exactly as it feels today. हर गहरी सांस आपके साथ साथ आपके ग्रोइंग बेबी तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करती है। जेंटल मूवमेंट करने से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और जिससे पैरों की स्वेलिंग कम होने में बहुत मदद होती है। मेरी खुद की योगा जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मैं प्रेग्नेंट थी। मैंने फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर फुल टाइम एवरी डे योगा प्रैक्टिस किया था मेरी टीचर के साथ में, जिससे मेरी डिलीवरी बहुत इजी डिलीवरी थी और ये 25 साल पुरानी बात है। उसके बाद से मैंने काउंटलेस प्रेग्नेंट विमेन को योगा सिखाया है, प्रेगनेंसी योगा कराया है, जिससे उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। उनकी प्रेगनेंसी बहुत इजी, कंफर्टेबल और रिलैक्स हुई है। तो मुझे बहुत पसंद है प्रीनेटल योगा कराना। तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं। अपने मैट पर आ जाइए या इसी प्रैक्टिस को आप बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं। सिट कंफर्टेबली ऑन योर मैट और ऑन योर बेड। अगर आपको चाहिए तो आप अपनी बैक पे बहुत सारे कुशन्स पिलो का सपोर्ट ले सकते हैं। कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए। बैक को स्ट्रेट रखने का ट्राई करिए। आपको क्या नहीं करना है वो मैं पहले बता दूं। आपको सामने झुकने वाले आसन बिल्कुल नहीं करने हैं, सामने की तरफ बिल्कुल नहीं झुकना है और अपने पेट पर बिल्कुल भी नहीं लेटना है। आंखें बंद करके एक ओम का उच्चारण करेंगे। अपना ध्यान अपनी श्वास पे लेकर आएंगे। श्वास लेते हुए इनहेल, ओ, ओ, ओ। आराम से बैठ जाएंगे। आपको अपनी श्वास को बिल्कुल नहीं रोकना है, सामने की तरफ नहीं झुकना है और आपको अपने पेट के बल पर बिल्कुल नहीं लेटना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। इन सब बातों को प्लीज ध्यान में रखते हुए अपनी प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। बैक स्ट्रेट, शोल्डर एंड नेक रोटेशन करेंगे। हम अपने बॉडी का वार्म अप स्टार्ट करेंगे। बैठकर भी कर सकते हैं, इसे खड़े होकर भी कर सकते हैं। शोल्डर रोटेशन करेंगे, फॉरवर्ड, अप, बैक, डाउन, या अपने शोल्डर को घुमाएंगे दोनों डायरेक्शन में। अब उसको बैक, अप, फॉरवर्ड, डाउन 3 बार दोनों तरफ करेंगे। फॉरवर्ड, अप, बैक, डाउन एंड बैक, अप, फॉरवर्ड, डाउन। अपने सिर को राइट साइड लेकर जाएंगे। सेंटर, लेफ्ट साइड, नेक,
rotation, right, left, center. चिन को चेस्ट की तरफ लगाएंगे, बैक बैक ऑफ नेक में बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा। इनहेल करते हुए ऊपर देखेंगे, चिन ऊपर, हेड डाउन, टक योर चिन, इनहेल अप, लुक अप, एक्सेल डाउन, अगर आपको नेक रोटेशन में गिडीनेस फील होता है तो आप सिर्फ अपने नेक से सेमी सर्कल बनाएं, 3 टाइम्स फ्रंट, 3 टाइम बैक। और अगर कंफर्टेबल है तो फुल नेक को रोटेशन करेंगे, क्लॉकवाइज 3 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम्स। धीरे से दोनों तरफ अपने नेक का रोटेशन करेंगे। सेंटर में आ जाएंगे, अपने दोनों हाथों को खोल दीजिए और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, इनहेल करते हुए, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब दोनों हाथों को राइट साइड में लेकर जाएंगे और आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, साइड बॉडी में पूरा स्ट्रेच आएगा जिससे स्पेस क्रिएट होगा बेबी के लिए और ज़्यादा। सेंटर में आ जाएंगे, साइड बॉडी स्ट्रेच करेंगे, लेफ्ट, दोनों हाथ लेफ्ट में, और सेंटर, धीरे से आर्म से सर्कल बनाएंगे, सेमी सर्कल्स और फुल सर्कल उतना रोटेट करें जितना आपकी बॉडी कंफर्टेबली अलाउ कर रही है। अगर आप योगा प्रैक्टिस रेगुलर करते हैं तो आप इजीली कर पाएंगे। अगर आप योगा प्रैक्टिस या कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं तो थोड़ा सा खुद को टाइम दीजिए। राइट हैंड ऑन योर लेफ्ट नी, लेफ्ट हैंड बिहाइंड योर बैक, लुक बैक, ट्विस्ट, कीप ब्रीदिंग, प्लीज डोंट होल्ड योर ब्रेथ। दोनों हाथ सेंटर में। अब अदर साइड करेंगे, लेफ्ट हैंड ऑन योर राइट नी, turn right, look back, keep breathing, back straight as much possible, slowly come in center. Stretch out your legs, or you can cross your legs, keep your both hands on your back and arch back, gently arch back, slowly center. Left hand down, stretch your right hand and go and do the side stretch. Breathe nicely. हर posture को हम दोनों साइड करेंगे। Left hand down, stretch your right hand, look up, keep breathing, very good. Come in center, feel how you're feeling. Are you feeling more tired or fresh? All the time, listen to your body, feel how your stretches are feeling you. Is this much is enough for today, or you can do some more exercises? Come back to your breathing, connect to yourself, connect to your baby. One hand on your stomach, one hand on your heart. Deep inhale, deep exhale. Don't be in a hurry. Listen to your body. Stretch out your legs. Loosen your legs. हो सकता है आपको एक ही पोजीशन में ज़्यादा देर बैठने को तकलीफ हो। अब एंकल रोटेशन करेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगेन, अगर आपको बैक पे चाहिए तो आप कुछ पिलो या कुशंस रख सकते हैं, या बेड पे बैठे हैं तो बैक सपोर्ट लेकर भी ये सब आराम से कर सकते हैं। धीरे से खड़े हो जाएंगे। अब हम करेंगे कुछ स्टैंडिंग पोजेस। जहाँ भी आपको बैलेंस की ज़रूरत है, प्लीज़ आप सपोर्ट लें, कोई स्टेबल फर्नीचर का,
और फिर ये पोजेस करें। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे ताड़ासन में। एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को साथ बॉडी के साथ में लेकर आएंगे। अब हाथों को क्रॉस करके फिर से सेकेंड वेरिएशन ऑफ ताड़ासन। इनहेल करते हुए स्ट्रेच करेंगे, सामने देखेंगे, पूरी बॉडी को स्ट्रेच मिलेगा। एक्सेल करते हुए हाथों को खोल देंगे, नीचे की तरफ लेकर आएंगे। जनरली हम ताड़ासन करते हैं हील्स को उठाकर। अगर प्रेगनेंसी में हील्स को उठाने से बैलेंस बिगड़ता है तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप अपने हील्स को नीचे ही रखें और ताड़ासन को करें। अब दोनों हाथों को ऊपर की तरफ मिला देंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे। अब दोनों पैरों में शोल्डर विड्थ का डिस्टेंस रखेंगे और प्लीज़ आप कोई स्टेबल फर्नीचर या अपने पार्टनर को सामने खड़ा करके दोनों हाथों को पकड़ के फिर स्क्वाटिंग पोजीशन में जाइए या बालकनी की ग्रिल में जाइए और ग्रिल को पकड़िए और फिर इस पोज को करिए। आप बिल्कुल भी चांस मत लीजिएगा जहाँ भी आपका बैलेंस हिले। एक्सेल, इनहेल ऊपर, एक्सेल करते हुए स्क्वाट करेंगे। इससे लेग्स स्ट्रांग होंगे जो आपकी डिलीवरी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो कंटिन्यू करिए 5 to 10 टाइम्स अपनी बॉडी को सुनते हुए। अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो 3-4 से भी ठीक है और धीरे धीरे उसको आप 10 काउंट्स तक बढ़ा दीजिए। अब हम करेंगे सिंपल वेरिएशन ऑफ त्रिकोणासना। राइट टोज को राइट साइड रखिए, बहुत ज़्यादा पैरों में डिस्टेंस नहीं रख रहे हैं क्योंकि हम एज इजी एज पॉसिबल वेरिएशन कर रहे हैं। जितना साइड में झुक सकते हैं झुकिए। अगर कंफर्टेबल नहीं है हाथ को स्ट्रेट रखना तो सपोर्ट लेकर अपनी कमर पर हाथ रखिए और फिर करिए त्रिकोणासना। ऊपर देखिए या सामने देखिए, जो भी आपको कंफर्टेबल है। ये जेंटल मूवमेंट भी आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रेगनेंसी में बहुत बेनिफिशियल है। अब करेंगे दूसरी तरफ। धीरे से ऊपर आ जाएंगे। अब दोनों पैरों को साथ में मिला दीजिए। अब हम और करेंगे लेग्स की एक्सरसाइजेस। आप वॉल सपोर्ट लें या बालकनी में ग्रिल का सपोर्ट लें और अपनी लेग से फुल बिग सर्कल बनाएंगे। ट्राई करिए कि नी स्ट्रेट हो। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स और 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इससे हिप का मूवमेंट रहेगा, बैक में स्ट्रेन नहीं रहेगा, बैक में पेन नहीं आएगा अगर आप इस एक्सरसाइज को रेगुलर बेसिस पे करेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप सारी एक्सरसाइज एक ही साथ करें। आप दिन में कई बार एक एक एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। मैट के सेंटर में आ जाइए। अपना बीच बीच में पॉज लीजिए। डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट। अब हम करेंगे वीरभद्रासना या लंजेस। अगेन आप वॉल का सपोर्ट या बालकनी के ग्रिल का सपोर्ट या स्टेबल फर्नीचर के सपोर्ट के साथ ही करें। हिप स्क्वायर रहेंगे, नीज बेंड, सामने की तरफ देखेंगे। जितना आपका लोअर बॉडी स्ट्रांग रहेगा, आपकी वेट आप उतना ले पाएंगे बेबी का। आपके पैरों में कम स्वेलिंग होगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़रूरी है लेग्स का स्ट्रांग होना। अब करेंगे लेफ्ट साइड। अगेन लिसन टू योर बॉडी। 3 to 5 टाइम्स और मे बी 10 टाइम्स आप हर पोज को रिपीट कर सकते हैं। अवेयरनेस ऑन ब्रेथ, ऑन द मोमेंट। धीरे से सेंटर में आ जाइए और किसी भी
चीज़ का सपोर्ट लेकर के आप बैठ जाइए। अब हम करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट आसन जो प्रेगनेंसी में है, बद्ध कोणासन या बटरफ्लाई पोज। आपको जब भी टाइम मिले आप इस पोज में बैठिए, इस पोज में लेटिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आसन है इजी डिलीवरी के लिए। ये इनर थाइस को ओपन करता है। अपने पैरों को जेंटली मूव करिए अप एंड डाउन। धीरे धीरे इससे आपकी हिप जॉइंट्स, इनर थाइस में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, जिससे डिलीवरी इजी, नॉर्मल डिलीवरी बहुत इजी हो जाती है। कीप डूइंग दिस एवरी डे, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, even more for the stronger leg, stronger inner thighs and hips. Awareness on the breath, on the moment. अब राइट लेग को फोल्ड करिए और लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड खोल दीजिए। दोनों हाथों को खोलेंगे। फिर से हम करेंगे साइड बॉडी स्ट्रेच। लेफ्ट हैंड ऑन योर लेफ्ट लेग, मे बी नी और टोज। राइट हैंड को ऊपर लेकर स्ट्रेच करेंगे। यहाँ ब्रीथ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑल द टाइम अवेयरनेस ऑन योर ब्रेथ। अब सेम आसन को हम करेंगे दूसरी साइड। लेफ्ट लेग को फोल्ड कर दीजिए, राइट लेग को राइट साइड खोल दीजिए। ओपन आर्म्स, होल्ड wherever you can reach. Another hand stretch. Look straight और look up. अगर नेक में पेन होता है तो ऊपर मत देखिए। अगर स्ट्रॉन्ग नेक है तो ऊपर ज़रूर देख सकते हैं, जिससे और ज़्यादा स्ट्रेच मिलता है बॉडी को। धीरे से सेंटर में आ जाएंगे। अब हम बैक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करेंगे कैट एंड काउ स्ट्रेच। अपने दोनों हाथों को मैट पर रखिए, नीज को मैट पर रखिए, जिसे हम ऑल फोर्स भी कहते हैं। इस स्पाइन के मूवमेंट के लिए बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है। दोनों पैरों में शोल्डर विथ का डिस्टेंस रखिए। रिस्ट एंड शोल्डर्स इन वन लाइन, नीज एंड हिप्स इन वन लाइन। उंगलियों को खोल दीजिए। आप टोज को पीछे रख सकते हैं या अंदर की तरफ टक भी कर सकते हैं। इनहेल करते हुए ऊपर देखेंगे, चिन ऊपर रहेगा, टेलबोन ऊपर। बैक को राउंड करते हुए वापस आएंगे। एक्सेल, इनहेल करते हुए फिर से ऊपर देखेंगे। एक्सेल, राउंड योर बैक as much as you can. Inhale up, exhale, round your back. Inhale, look up, exhale, round your back. So one of the most important asana for your back, for your whole spinal column. इनहेल अप। ये सब करने से आपकी बैक में पेन बिल्कुल नहीं रहेगा, जो कि बहुत कॉमन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि आप बेबी का वेट भी आपके ऊपर होता है, तो बैक में पेन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट लेग को पीछे लीजिए और स्ट्रेच करिए। राइट लेग को राइट साइड जितना भी आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। अब लेफ्ट लेग को करेंगे। टक योर टोज इन एंड स्ट्रेच बैक। बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है पूरी लेग में। लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड। वापस ले लेंगे दोनों पैरों को। अब हम करेंगे सुई धागा आसन, जो है अपर बैक के लिए और शोल्डर्स के लिए। तो लेफ्ट हैंड को लेंगे इन बिटवीन राइट हैंड एंड राइट नी। साइड में स्ट्रेच करेंगे। पहले आप इसे देख लीजिए, फिर करिए। हेड को धीरे से नीचे लगाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। सुई धागा आसन दूसरी तरफ। यहाँ शोल्डर पे जेंटल स्ट्रेच मिलेगा, अपर बैक में स्ट्रेच मिलेगा। हेड को धीरे से नीचे लगाएंगे। अब पॉस्चर से बाहर आ जाएंगे। आप चाहे तो इसे कुछ टाइम रिपीट भी कर सकते हैं। अब वज्रासन में पहले बैठ जाइए, दोनों हाथों को पीछे रखते हुए
स्ट्रेच करेंगे, चेस्ट ओपन करेंगे। ये सिंपल वेरिएशन है कैमल पोज का, जो कि आपकी बैक के लिए बहुत अच्छा है। धीरे से पॉस्चर से बाहर आ जाएंगे और अपनी कमर पर लेट जाएंगे। फिर से अपने ब्रेथ से कनेक्ट करेंगे। डीप इनहेल, डीप एक्सेल, एक पॉज लेंगे यहाँ पर और फिर हम प्रिपेयर करेंगे सेतु बंधासन के लिए, ब्रिज पोज के लिए। अगेन बहुत ही बेनिफिशियल आसन है ये आपकी बैक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हील्स हिप्स के पास में रहेंगी। इनहेल करते हुए बैक को ऊपर उठाएंगे। एक्सेल करते हुए नीचे, जितना भी आप उठा सकें, फोर्स नहीं करना है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 3 to 5 टाइम्स इसको रिपीट कर सकते हैं आप। और यहाँ पर भी बद्ध कोणासन में रिलैक्स कर सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिले आप इस पोज में रिलैक्स करें। अब ये कॉम्बिनेशन है ब्रिज एंड बटरफ्लाई का। ब्रिज में आप दोनों पैरों को खोल के ऊपर की तरफ बैक को उठाते हैं, एक्सेल करते हुए नीचे आते हैं बटरफ्लाई पोज में। ये बहुत ही अच्छा और बेनिफिशियल प्रैक्टिस है। ये कॉम्बिनेशन है ब्रिज पोज का एंड बटरफ्लाई पोज का। रिलैक्स। अब हम रिलैक्स करेंगे शवासना में। बिल्कुल कंफर्टेबल होकर लेट जाएं। शवासन से पहले हम करेंगे ट्विस्टिंग। कटी चालन आसना। दोनों हाथों को खोल दीजिए। अपने हेड को राइट साइड, लेग्स को लेफ्ट साइड। स्पाइनल ट्विस्ट। सेंटर, other side. Normal breathing, awareness on your breath, on your stretch. Center. धीरे से दोनों पैरों को नीचे ले लीजिए। रिलैक्स करेंगे शवासन में। Hands apart, legs apart, arms facing upwards, lower back resting on the floor. अपने दोनों हाथों को अपने टमी पर रखिए। अपने बेबी से कनेक्ट करिए, खुद से कनेक्ट करिए। हैप्पी मदर, हैप्पी बेबी। रिलैक्स। Enjoy this time for yourself, for your baby. अब धीरे से शवासन से बाहर आएंगे। दोनों पैरों को, टोस को नीचे, स्ट्रेच योर आर्म्स अप। ऐसा स्ट्रेच करने से आपको बहुत अच्छा स्पेस मिलेगा बेबी को ग्रो करने के लिए। टर्न साइड एंड स्लोली सिट अप फॉर क्लोजिंग प्रेयर। कीप योर बैक स्ट्रेट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए वीडियो पे। क्लोजिंग प्रेयर, ओम चैंट। इनहेल ओ। शांति, शांति, शांति। Thank you for practicing with me.